नमस्कार। स्वागत है आपका सागर सी कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का विज्ञान अध्याय 8 प्रजनन कैसे होता है, यानी कि जन्म कैसे होता है। क्या है प्रजनन कैसे होता है? सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना देख लेते हैं। क्या प्रस्तावना क्या है? प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। क्या हमसे रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यानी कि कौन सी क्रिया है? प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यह जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। यानी कि जीवन है उसे निरंतर बनाए रखने के लिए यह बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। प्रजनन से न केवल संख्या बढ़ती है बल्कि आनुवंशिक लक्षण भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यानी कि सिर्फ जनसंख्या नहीं बढ़ती, उससे केवल सिर्फ संख्या नहीं बढ़ती प्रजनन से, रिप्रोडक्शन से, इससे आनुवंशिक लक्षण यानी कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही गुण उसकी संतान में आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है। प्रजनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक और दूसरा होता है लैंगिक। ठीक है, सबसे पहले हम अलैंगिक देख लेते हैं। क्या है? इसमें केवल एक ही अभिभावक की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें दो नहीं होते, इसमें केवल एक ही होता है। एक ही पर्सन मतलब एक ही होता है, अभिभावक एक ही होता है, माता या पिता। क्या है? इसमें केवल एक ही अभिभावक पेरेंट की आवश्यकता होती है, कोई लैंगिक कोशिका शामिल नहीं होती। ठीक है, संतान माता पिता के समान होती है। क्या? संतान माता पिता के समान होती है, क्लोन। कौन सी? अलैंगिक में इसमें केवल एक ही अभिभावक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, कोई लैंगिक कोशिका शामिल नहीं होती, संतान माता पिता के समान होती है। अलैंगिक मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। ठीक है, पांचों को हम एक एक करके देखेंगे। पहले आएगा द्विखंडन। एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित होती है। यानी कि द्विखंडन में लैंगिक जन्म कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है द्विखंडन में? एक कोई कोशिका होती है, वो कोशिका टूटती है, वो टूट के दो कोशिका का निर्माण करती है, फिर वो दो कोशिका टूटती है, फिर वो 4 कोशिका का निर्माण करती है। यानी कि वो टूटने से नई कोशिका बनती है, जिसे प्रजनन कहते हैं। ये अलैंगिक द्वारा होता है, अलैंगिक होता है। ठीक है, अलैंगिक का एक प्रकार है। अलैंगिक का दूसरा प्रकार खंडन। खंडन शरीर के टुकड़े अलग होकर नए जीव बना लेते हैं। यानी कि शरीर के टुकड़े क्या है? अलग होकर नए जीव बना लेते हैं। जैसे स्पाइरोगाइरा, कौन सा? यानी कि शैवाल। क्या आता है? शैवाल। ये किसका है? खंडन प्रजनन का उदाहरण है, शैवाल। अंकुरण शरीर से छोटा उभार निकलता है और नया जीव बनता है। अंकुरण द्वारा कैसा होता है? शरीर से छोटा उभार निकलता है और नया जीव बनता है। यानी कि ये अंकुरण ऐसे कह सकते हैं। बीज यानी कि बीज है वो अंकुरण के द्वारा ही पैदा होता है। नया बीज बनता किसके द्वारा बनता है? अंकुरण के द्वारा। यानी कि हम चने को पानी में डालेंगे तो फूल जाएंगे, और उसको थोड़ा मिट्टी में डालेंगे, मिट्टी में रखेंगे तो उसमें अंकुरण यानी कि छोटा सा बीज निकल आएगा, उसका प्रजनन होगा, वहाँ से पौधा बनेगा। वो सारे पौधे इसी के उदाहरण हैं, अंकुरण के। ठीक है, जिसे अंकुरित भी कहते हैं। बीजाणु जनन यानी कि बीजाणु द्वारा उत्पन्न। ठीक है, क्या है? काला फफूंद, राइजोपस। 5वां है वनस्पति जनन। पौधों के अंगों से नए पौधे, उदाहरण के लिए आलू कंद से, यानी कि आलू में भी कंद निकलता है, प्याज बल्ब से, गुलाब कटिंग से, केला गन्ना तना से। यानी कि सबके अपनी अपनी प्रजनन प्रक्रिया होती है, सबके पास एक विशेष प्रक्रिया होती है। किस में आते हैं? ये अलैंगिक में आते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे लैंगिक प्रजनन, जिनका जन्म लैंगिक क्रिया से होता है। इसमें क्या है? इसमें दो अभिभावक नर और मादा भाग लेते हैं। क्या इसमें? स्त्री और पुरुष, यानी कि लैंगिक प्रजनन है। लैंगिक के द्वारा जो जन्म होता है उसमें क्या होता है? इसमें दो माता पिता होती है। क्या होता है? नर और मादा, यानी कि स्त्री और पुरुष होते हैं। गैमेट्स शुक्राणु व अंडाणु का
संलयन होता है, यानी कि ठीक है क्या है, शुक्राणु और अंडाणु यानी कि नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु का संलयन यानी कि संलयन होता है। ठीक है, दोनों का मिलन होता है। संतान माता पिता से आनुवंशिक विविधता प्राप्त करती है। किससे, एक और देख लेते, लैंगिक प्रजनन। इसमें दो अभिभावक भाग लेते हैं, कौन होते हैं, नर और मादा। इसमें शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। संतान माता पिता से आनुवंशिकी विविधता प्राप्त करती है। पौधों में लैंगिक प्रजनन, फूलों का प्रजनन अंग क्या है, नर प्रजनन अंग अंडेज, इसमें परागकण बनते हैं। क्या बनता है, इसमें परागकण बनते हैं। मादा प्रजनन अंग गर्भपेशी, इसमें अंडाणु होता है। परागण, परागण का अंडा पर गिरना। निषेचन, परागण का अंडाणु से मिलकर युग्म बनना। युग्मज, युग्मज से भ्रूण, भ्रूण से बीज, बीज से नया पौधा बनता है। क्या, युग्मज से भ्रूण, भ्रूण से बीज, बीज से नया पौधा बनता है। मानवों में लैंगिक प्रजनन यानी कि लैंगिक रिप्रोडक्शन, नर प्रजनन तंत्र, वृषक तंत्र, वृषक, शुक्राणु नलिका, लिंग। इन नर में क्या क्या, नर में प्रजनन तंत्र कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है वृषक, वृषण सॉरी, कौन कौन से तंत्र होते हैं, वृषण, दूसरा शुक्राणु नलिका और लिंग। ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। मादा में क्या क्या होता है, अंडाशय, अंडाशय, गर्भाशय और अंडवाहिनी। ये तीन चीज़ें, तीन पुरुष की महत्वपूर्ण होती है और तीन स्त्री की महत्वपूर्ण होती है। क्या है, अंडाशय, गर्भाशय और अंडवाहिनी। निषेचन, फर्टिलाइजेशन अंडवाहिनी में होता है। किसमें होता है, निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी में। गर्भावस्था, निषेचित अंडा गर्भावस्था की दीवार में आरोपित होकर भ्रूण का विकास करता है। क्या है, गर्भावस्था में निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार से आरोपित होकर भ्रूण का विकास करता है। लगभग 9 महीने में शिशु का जन्म होता है। तीसरे, किशोर अवस्था और यौवन। किशोर अवस्था और यौवन, लगभग 11 से 19 वर्ष की अवस्था में बच्चों में हार्मोन्स बदलाव आते हैं। दूसरा है नर हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन। यही हार्मोन्स यौन लक्षणों का विकास करते हैं। एक बार उसको और पढ़ लेते हैं। किशोर अवस्था यानी कि 11 से लेकर 19 वर्ष की आयु में जो हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बताया गया है। लगभग 11 से 19 वर्ष की अवस्था में बच्चों में हार्मोन्स बदलाव आते हैं। कब आते हैं, 11 से 19 वर्ष की अवस्था में। नए हार्मोन्स क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मादा हार्मोन्स कौन से होते हैं, नर, ये हुआ नर हार्मोन्स, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यही हार्मोन्स यौन लक्षणों का विकास करते हैं। स्त्री और पुरुष में यानी लड़का लड़की में यौन लक्षण का विकास करते हैं। अब हम देख लेते हैं चौथा है गर्भ निरोध के तरीके, यानी कि कौन कौन से उपाय हैं जिनसे गर्भ से बचा जा सकता है, ठीक है, गर्भ को रोका जा सकता है। कौन से, प्राकृतिक विधि, सुरक्षित समय पर सहवास एक होगा। दूसरा है यांत्रिक विधि, कॉन्डम या कॉपर का उपयोग। रासायनिक विधि, गर्भ निरोध गोलियां यानी कि टैबलेट। शल्य चिकित्सा विधि, नसबंदी, ट्यूबवेल या लाइगेशन। इसके द्वारा गर्भ को रोका जा सकता है। एक और देख लेते हैं, प्राकृतिक विधि, सुरक्षित समय पर सहवास। यांत्रिक विधि में क्या है, कॉन्डम या कॉपर। रासायनिक विधि, गर्भ निरोध गोलियां। शल्य चिकित्सा विधि, नसबंदी, ट्यूबवेल और लाइगेशन। पांचवा है प्रजनन का महत्व, क्या है, जीवन की निरंतरता बनी रहती है। क्या प्रजनन से क्या होता है, निरंतरता बनी रही, यानी कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता, जीवन लगातार चलता रहता है। विविधता आती है जिससे जीव बदलते परिवेश में टिक पाते हैं, यानी कि इससे विविधता जो है परिवर्तन आता है और वो अपने परिवेश के अनुसार ढल जाते हैं। विकास की प्रक्रिया संभव है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने चैप्टर 8 जो है कवर कर लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
यदि इसका आपको PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कमेंट में कहें PDF चाहिए। और जुड़े रहे हमारे साथ, हम पूरे चैप्टर कवर करने वाले हैं, 10th के सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। धन्यवाद। अब इसके सारांश देख लेते हैं। प्रजनन 2 प्रकार का है, लैंगिक और अलैंगिक। क्या है? अलैंगिक में केवल एक अभिभावक की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक में 2 होती है। ठीक है, ये अभी हमने सब कुछ ऊपर पढ़ लिया है। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।